पुलिस को देखो थार मिली हुई है भाई, 3 डोर थार, वाह टोटल। और भाई ये देखो स्कॉर्पियो भी निकल गई भाई, मतलब क्या है ये थार स्कॉर्पियो यहाँ पुलिस वाले लेके चलते। तो भाई नीलगिरी हिल्स पर बसा हुआ है ये हिल स्टेशन जिसका नाम है ऊटी। अभी भाई दीपक दादा, भाई मैंने रील्स में देखा था ये चीज, आज पहली बार हम देख रहे हैं। ए वो गिरा भाई, अब वो सर्कल चालू भाई, शाबाश, ओ हो बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग का क्या है कि पेड़ पौधे ठीक है लेकिन भाई एकदम डिफरेंट दिखे, ऐसे पेड़ पौधे दिखे जो धरती पे हो ही ना, मंगल ग्रह से लाए गए हो, चंद्रमा से लाए गए हो भाई। इतनी पुरानी गाड़ियां हैं भाई, पहले के ज़माने में भी पावरफुल कार्स थे उस टाइम के हिसाब से। देख रहे हो 142 किलोमीटर पर हॉर्स पावर। तो भाई हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। हम हैं तमिलनाडु ऊटी में और बज रहा है सुबह का, पता नहीं सुबह का 7:15 लगभग, और हम हैं अपने 10 स्टेट के रोड ट्रिप पर। और हमारा अभी का करंट है स्टेट तमिलनाडु और हम जा रहे हैं ऊटी का टॉय ट्रेन एंजॉय करने। देखो टिकट मिलता है तो भाई बढ़िया बात है, वरना फिर बोटेनिकल गार्डन जाएंगे और उसके बाद में आगे के लिए प्रस्थान भी करना है आज। तो इसी वजह से हमने सुबह सुबह ही भाई यहाँ से चेकआउट मार दिया, सामान वामान पैक करके यहीं से निकल जाते डायरेक्ट, क्योंकि वापस आने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इससे बढ़िया डायरेक्ट चेकआउट मारो और एंजॉय करो। और भाई यहाँ तो टेम्परेचर भाई बहुत ज़्यादा कूल वाला है, इतनी मतलब भयंकर गर्मी में हमें नहीं पता था कि साउथ साइड में भी इस तरीके से ठंडक जैसा माहौल मिल सकता है कभी, बट ऊटी में है भाई। ऊटी में अभी मान के चलो लगभग 14-15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है। और यो रही अपनी गाड़ी भाई इधर खड़ी है, देखो भाई कितने सारी ओस गिरी हुई है गाड़ी पे। यो रहा भाई हमारा स्टे हुआ था यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया था भाई, फर्स्ट क्लास। ये आ रही बैलगाड़ियाँ। यहाँ पे ऊटी में फिलहाल डीजल का कुछ है हाल है कि 95 में डीजल, 95 में लगभग 94 कुछ पैसे में है, यानी लगभग 95 रुपये। बाकी पेट्रोल डीजल का कहीं समस्या नहीं हुआ भाई। पेट्रोल डीजल में वही समस्या हुई है जो पेट्रोल पंप जो है उधारी पे चल रहे थे, और बाकी तो हमने टैंक फुल कराया है। और हमेशा जैसे मैं भराता हूँ गाड़ी, हिला हिला के, हिलाओ सब लोग हिलाओ, उनके दम नहीं नत्ती गाड़ में। ऐसा करने से 400-500 का मान के चलो डीजल जो है ज्यादा आता है, ज्यादा मतलब ज्यादा लॉन्ग ड्राइव। भाई बाहर का टेम्परेचर मैंने बताया था 20-25 डिग्री है, तो अंदर का टेम्परेचर देखो, मतलब टायर का जो टेम्परेचर अभी हमारा बता रहा है वो 15-15 आगे का है, 14-15 लगभग पीछे का है, तो मतलब 15 डिग्री हवा। ये चूतिया लोग हमारे साथ के जो है ये टायर टेम्परेचर को टायर प्रेशर समझ लेते हैं। टायर क्या है? हवा है। अरे हवा तो वही ना होती हो यार, ये देखो 30-30 है हवा। बताओ इनका गंवा रहे साले भिखारी गरीब। हाँ मन से कुछ ना। तो भाई ऊटी का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि अगर ऊटी आ रहे हो तो भाई 2-3 महीने एडवांस में IRCTC से टिकट बुक कराओ। अब हम इस झमेले में फंस गए कि यहाँ पे टिकट नहीं मिलने वाला भाई, क्योंकि सुबह जो 9 बजे का ट्रेन है उसमें लगभग 50 टिकट है और जो 12 बजे है उसमें लगभग 20-30 टिकट है। तो अब लाइन बहुत ही ज़्यादा लगी हुई है, ऑलमोस्ट 100 बंदे ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो हमें तो नहीं पता कि हमारा नंबर आएगा भी। और भाई दार्जिलिंग की सबसे मेन ट्रेन है, दार्जिलिंग का मजा ही कुछ और है। यह टॉय ट्रेन पहले के ज़माने में बढ़िया थी दार्जिलिंग की, अब ऊटी ज़्यादा फेमस हो रहा है। लेकिन भाई अब देखते हैं, अब वरना यहाँ से निकल जाते हैं बोटेनिकल गार्डन जाते हैं भाई, ड्रोन शॉट्स लेके देखते हैं कैसा आता है यहाँ। भाई अब जा रहे हैं गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई है नहीं, कुछ भी नहीं था। मतलब देखो टॉय ट्रेन तो ऐसे भी नहीं पसंद, लेकिन हमने सोचा था चलो थोड़े बहुत व्यूज एंजॉय ही कर लेंगे, लेकिन भाई टिकट मिला ही नहीं थोड़ा सा, इसी वजह से हम लोग चले आए भाई। अरे मादर चलो चलो चलो, हमको रास्ता नहीं दिखाई पड़ी, हमको थोड़ी नहीं का गलते कूद गए। In 400 meters, turn left onto Hospital Road. और जो है भाई क्या फ्लैग मस्त लग रहा है भाई यहाँ पे, टूरिज्म फ्लैग हर एक धर्म को सिंबलाइज कर रहा, रेड ग्रीन येलो ब्लू। और यो लग गई भाई अपनी गाड़ी अलग स्टैंड आउट करती भाई, चाहे जहाँ पे लगा दो।
बंदे पब्लिक आकर कर देख देख के जाते, पूरा बढ़ के जाते कि कहाँ पे क्या है। और ये भिखारी लोग साले। और भाई सबसे अजीब चीज़ यहाँ पुलिस को देखो थार मिली हुई है भाई, 3 डोर थार। वाह गजब भाई। भाई 100 रुपये हम पाँचों के और 50 रुपये हमारे, 100 रुपये हमारे कैमरे के 6 टिकट टोटल। और भाई ये देखो स्कॉर्पियो भी निकल गई भाई, मतलब क्या है ये प्रोटोकॉल थार स्कॉर्पियो यहाँ पुलिस वाले लेके चल रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। और भाई ये मिल गए अपने टिकट पूरे 6। ये हमारे 5 टिकट, ये हमारे कैमरे का टिकट। वाह चलो यहाँ चलते भाई, देखे क्या है आखिर ग्लास हाउस के अंदर। क्या है नाम क्या है इसका? नाम नहीं ये भाई कर्नाटी भाई, ये 1904 में पेड़ लगा था। इनको नीचे मोटापा नहीं दिख रहा, जैसे ये अपना 1995 में लगे थे। सही दिखाना है। ये देखो रे दादा। देखो भाई कथक कर रहे हैं सब। वाह अमेजिंग मैन। फिर से सुनो, अभी फोटो खिंचाओ थी दीपक। देखो हाँ अरे माता फोटो ये सनी फोटो आ गए। और देख ये बागड़ फोटो। अरे यार फोटो खींचो पहले तुम। अरे आपका ये बादशाह भाई से फोटो खिंचाएगा। मेरे बादशाह मेरे नगर में आके मेरे पावन में भिखारी सार फोटो वैसे खिंचा रहा। फोटो हम दे दे यार भाई, दे दे। ए मालिक दे दे। ए फोन हाँ लेमनी पेपर। अच्छा भाई करता लगी है, करता भाई ये एरिया जो यहाँ का है ये याद दिला रहा है भाई अपना पहलगाम का। बस ये है पाइन बाईसरन। हाँ बाईसरन में जो हमला हुआ था, बस ये है पाइन ट्रीज वगैरह का कमी है यहाँ पे बस। मैं कुछ नहीं मालूम, बादशाह भाई से पूछो मेरे। बादशाह भाई आए थे थोड़े बादशाह कहाँ रहे जब हमला बार आए? तलवार चलावत रहे, कुंफू सीख रहे हैं। में हम थे उस ना बादशाह जी अपनी तलवार लेके बैठे यार। खाना में बादशाह तो भाई नीलगिरी हिल्स पर बसा हुआ है ये हिल स्टेशन जिसका नाम है ऊटी। ऊटी। और ऊटी में है भाई ये अपना बोटानिकल गार्डन। और बोटानिकल गार्डन ज्यादातर उन लोगों के लिए बढ़िया है जो नेचर लवर हैं, पेड़ पौधे उनको बढ़िया लगते हैं, तरह तरह के पेड़ पौधे। जैसे कि बादशाह भाई। अब हम लोग का क्या है कि पेड़ पौधे ठीक है लेकिन भाई एकदम डिफरेंट दिखे। ऐसे पेड़ पौधे दिखे जो धरती पे हो ही ना, मंगल ग्रह से लाए गए हो, चंद्रमा से लाए गए हो। अरे तो भाई बढ़िया था। अब लेकिन मिस हो गया भाई, टॉय ट्रेन बैठना था लेकिन भाई दार्जिलिंग में बैठ लिया, माथेरान में बैठ लिया। हरामी है साले, 2 घंटा लेकिन लाइन भाई में खड़ा कर दिन की बात कहा, जब लाइन में नंबर आवा वाला कहा चलो ना बैठा बताओ। कोई मजा नहीं रहा भाई। अब जा रहे हैं भाई, घंटा बाद इनका रियलाइज हुआ कि मजा नहीं ना। अब भाई कोयम्बतूर जा रहे हैं। कोयम्बतूर का रास्ता है लगभग 85 किलोमीटर और केवल 85 किलोमीटर के लिए 3-3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। लगा ऊपर से कॉइन का। तो भाई आ गए अपने कमरे पे। तो भाई ये आ गया अपना चटनी, सॉरी बिरयानी वेज बिरयानी। सॉरी आई एम प्योर वेजिटेरियन। 5T 15404 404 404। हाँ चाय।
Sir, kitchen is not there, sir. ओके ओके ओके। तो भाई बज रहा है शाम का 4 और हम हैं अभी कोयम्बटूर में और हम लोग जा रहे हैं अब कहाँ भाई? अब जा रहे हैं होटल के पास में ही है थोड़ी दूर पे, गेड़ी कार म्यूजियम, ठीक है? तो वहाँ से आएंगे। अरे चप्पल कहाँ? गेड़ी कार म्यूजियम, और क्योंकि वहाँ पे बहुत पुरानी विंटेज कार्स वगैरह हैं भाई, देखने में मज़ा आएगा। और उसके बाद में जाएंगे आदियोगी स्टैचू, नाइट शो, वहाँ पर लाइट शो देखने के लिए भाई, क्योंकि तगड़ा नाइट शो आता है उनका। भाई आ गया गेड़ी कार म्यूजियम। बंदा गया टिकट लेने, भाई वो मिल गया। वाओ मैन, अभी भाई दीपक दादा भाई एनर्जी लेस भाई, मैंने रील्स में देखा था ये चीज़, आज पहली बार हम देख रहे हैं। ये जो बॉल है ये उससे लिफ्ट से ऊपर जा रहा, ऊपर से गिरता है, फिर भाई गोल 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 देखो ऊपर एक वो गिरने वाला है, गया ए वो गिरा भाई। अब वो सर्कल चालू भाई, शाबाश, ओ हो बहुत बढ़िया भाई, वाह बड़ा अजीब चौदन्ना है। और ये मौत, अबे भाई साहब यार रफ्तार है भाई, वाह। ये आ गया कार म्यूज़ियम। हमें कैमरा तो अलाउड हुआ ही नहीं, कैमरा हम नहीं लेके आ सके। कुछ जानकारी लिखी हुई भाई, वी सुमंत्रन PhD, चेयरमैन सेलेरिसिस टेक्नोलॉजीज चेन्नई, गेस्ट ऑफ ऑनर। भाई तो देख सकते हो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारे कैसे व्हील्स बदले। पहले ये पे व्हील आता था समथिंग ऐसा, द अर्ली वुडन विद स्टील, फिर वुडन विद टायर्स, मतलब लकड़ी का ऊपर से टायर, जो तांगा पहले चलता था, तांगे में लगता था ऐसा। फिर 6 स्पोक व्हील्स है, जो कि कहीं ना कहीं हमने रिसेंटली हमने खुद भी देखा है। फिर कार्ट, बैलगाड़ी का ये आया ऐसे पहिया। फिर उसके बाद में ये प्रीमियम टायर, पेनमेटिक टायर वाज फर्स्ट पेटेंटेड इन 1845 एंड वाज फर्दर इम्प्रूव्ड बाय 1888। तो मतलब कार म्यूजियम में टोटली लिखा हुआ है कि कैसे गाड़ियों का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे पहले रहता था। और भाई ये पेंटिंग दर्शा रही है कि कैसे पहले चलता था सब कुछ। ये देखो भाई 1717 में हॉर्स डॉन फाइट एन ओगन ऑफ फेंसेस, ये तो सभी लोगों ने देखा हुआ है। और भाई ये हो रहा है यहाँ पर कुछ फुटेजेस, भाप से चल रहा है भाई पूरा, स्टीम इंजन। ये रहा ऐसे, कुछ 6 स्पोक व्हील्स हैं भाई। स्कॉर्पियो में इतना लगवाना है भाई, 458। गैस बनाने वाले, हटो आगे। ये कौन सा स्टीयरिंग जहाँ बैठा था, सौकर ही अगला भैया बांध लिया। पहले स्टीयरिंग यही था, सनी बहुत बड़ी जहाज बन जा। बुगाटी गया था वो पीछे, मारुति। हमारी ऑडी इलेक्ट्रिक वाली है, पक्की बात। ये हमारे BMW, ये और उससे पुरानी गाड़ी, ये भी BMW की वाइपर वाली है। भाई इतनी पुरानी गाड़ियां हैं भाई, पहले के ज़माने में भी पावरफुल कार्स थी उस टाइम के हिसाब से। देख रहे हो 142 किलोमीटर पर हॉर्स पावर। ये रही भाई रोल्स रॉयस भाई, ड्रीम भाई। राजाओं वाली फीलिंग पहले से ही है इन गाड़ियों में, आज की नहीं है। दे रही भाई।
तगड़ा गाड़ी थी भाई इनका। मतलब भाई लीजेंडरी गाड़ियाँ जितनी कार्स हैं आज के ज़माने की, फोर्ड ने मुस्टैंग वगैरह बंद कर दिया इंडिया में, तो वो भी रखी हुई थी म्यूज़ियम में, नैनो तक रखी हुई थी। इनफैक्ट जो पुरानी गाड़ियाँ हैं भाई, मैंने आज पहली बार इन रियलिटी देखा है पुरानी गाड़ी, और सच में वो लीजेंडरी गाड़ियाँ थी भाई। जैसे परदादा लोग कहते हैं ना कि भाई राजा महाराजाओं की गाड़ी, तो भाई उन गाड़ियों को देखो तो लगता है कि हाँ राजा महाराजाओं की गाड़ियाँ हैं। उस टाइम पे ऐसी गाड़ियाँ जो खरीद पाता था बंदा, मान के चलो लीजेंड ही था। तो भाई और मजबूती में भाई उनका कोई लेवल नहीं। पहले का लोहा अब का लोहा, धरती आसमान का अंतर है। जो भी है भाई, अब कहीं ना कहीं देखो आने वाले टाइम पे स्कॉर्पियो क्लासिक, थार, ये भी कहीं ना कहीं म्यूजियम्स में रखी जाएंगी। फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई हमने लीजेंडरी गाड़ियाँ ड्राइव की हैं। खैर जो भी है, अब बज रहा है लगभग 5:15। हम निकल चुके हैं यहाँ से म्यूज़ियम से। अब जा रहे हैं भाई कोयम्बटूर, ये अपना आदियोगी स्टैचू साइड। वहाँ पे क्या सीन है कि हम लोग जा रहे हैं नाइट शो देखने के लिए, क्योंकि भाई नाइट शो भाई लाजवाब होता है भाई। हमें महादेव नजर आ रहे हैं, तो भाई वो रहे महादेव, हम वो देखो। तो भाई 7 बज चुका है और 7 बजे से चालू होकर के 7:15 तक जो है 15 मिनट ये शो चलता है भगवान जी का। लाइटनिंग का शो जो ही ज़बरदस्त आता है भाई। अभी देखना थोड़ी देर में आपके सामने चालू होगा लाइट से भाई, क्या तगड़ा लगेगा। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was. They called him a yogi, as he was the first one, the Adi Yogi. Devi Parvati, seeing Adi Yogi, reveling भाई साउथ इंडिया में अगर प्योर ब्राह्मण है कोई जो प्योर वेज खाता है, नॉन वेज का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो उसके लिए दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वाली बात मतलब जैसे कि छी भाई, मैं कह रहा था साउथ इंडिया में अगर प्योर वेज वाला सिस्टम है, जैसे हम लोग का सिस्टम है कि हम कहीं पर खाते ही नहीं है। जहाँ पर अगर नॉन वेज बनता है तो भाई वहाँ हम खाते ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इन लोग का सिस्टम कैसा होता है कि नॉन वेज भी साथ साथ में बनाते हैं। कहीं तो रुके हुए थे वहाँ पर भाई, फिर क्या हुआ कि हमको डोसा वोसा खा करके रात में इतना गंदा गंदा पूड़ी उड़ी खा करके सोना पड़ा, क्योंकि भाई नॉर्थ इंडियन फूड यहाँ पे मिलता ही नहीं कि दाल चावल सब्जी रोटी मिल जाए। हम दोपहर में 2 यही खाए फ्राइज राइस, फिर यही फ्राइड राइस मंगाया, उसके अलावा ये रहा उत्तपम भाई, ये उत्तपम पता नहीं। तो अब कल का प्लान कुछ ऐसे ही कि कल उठ करके जाएंगे भाई सबसे पहले अपने आदियोगी महाराज के दर्शन करने। आज तो लाइट शो हमने एंजॉय कर लिया, बहुत ही बढ़िया था, तकड़ा वाला। अब कल जाएंगे आदियोगी जी का एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग में, जितना दर्शन करना है, फोटो वीडियो निकालने हैं, वो सब कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर निकल जाएंगे भाई वापस, फिर से हम केरल निकलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई मैप ही कुछ हिसाब से इंडिया का नीचे बना हुआ है कि हम डायरेक्ट केरल करते तब तो फिर हमको वापस फिर बेंगलोर कैसे आते। तो पहले हमने केरल से निकलते हुए ये इधर अपना ऊटी कंप्लीट कर दिया तमिलनाडु में, अब इधर से फिर वापस केरल में जाएंगे, तिरुवनंतपुरम वगैरह वहीं पे कवर कर ले। अब कल निकलेंगे, कल जाएंगे सीधे मुन्नार में स्टे करेंगे जाकर के। बाकी कल का प्रोग्राम कल ही समझाते हैं। अच्छा हाँ, वापस फिर मतलब केरल तमिलनाडु केरल तो फिर तमिलनाडु, ऐसे हमारा मैप चल रहा है। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। मिलते हैं कल, टिल देन गुड बाय, सी यू सून।